स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 टाइम टू एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान जो आपका सोशल साइंस का जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए जो आपका क्लास 9 का जो टर्म 2 का इस चैनल पर तैयारी होना शुरू हो चुका है। इससे पहले भी जो मोस्ट भी सब्जेक्ट प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वो आप ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न जो आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका परीक्षा कब लिया जाए? तो आपका परीक्षा जो 16 जून से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और जितना भी सिलेबस आपको जो टर्म 2 में पढ़ना है सभी सिलेबसों को, ऑल चैप्टरों को जो है इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 लोकतांत्रिक अधिकार से मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ से आपका जो एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको जो क्लास 9 टर्म 2 एग्जाम 2022 मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि MCQ रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा। मतलब जो आपका जो है एग्ज़ाम यानी सब्जेक्टिव जो आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 2 का, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा। यानी 4 प्रकार का एग्जाम जो है एग्ज़ाम में जो पैटर्न पूछा जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न में, और वही जो आपका है इस वीडियो में भी बताया जाएगा। यानी 4 प्रकार का इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे MCQ। देखिए यहाँ से आपको जो वेरी शॉर्ट भी यहाँ क्लियर होता है। यानी जो आपको अगर MCQ आप अच्छी तरह से देखते हैं यहाँ से तो आपका वेरी शॉर्ट भी क्लियर होता है। यानी एक तीर से आपको जो 2 निशाना होने वाला है, एक MCQ और एक वेरी शॉर्ट। तो यहाँ आपको जो 13 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी को 13 को अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव को। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो देखिए बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना यही अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं है। तो यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन से जो है स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को जो है नहीं है? तो नहीं है तो सहस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको जो 3 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा जो अधिकार जो है नहीं अधिकार देता है? इनमें से कौन सा अधिकार देता है? देखिए काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजनता का अधिकार। तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार यही जो है भारतीय संविधान में अधिकार देता है। यानी जो आपका सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि मानवाधिकार जो है आयोग किस वर्ष लागू किया? मानवाधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया? तो 1933 में। उसके बाद देखिए आपको जो 5 नंबर का प्रश्न पूछा कि कौन सा देश जो वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है और जो नागरिकों को राजा चुनने या बदलने का अधिकार देता है? तो सऊदी अरब में होता है ऐसा। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बाद देखिए आपको जो 6 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कोसावो किस देश का एक प्रांत था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ का था एक प्रांत देश का? तो यूगोस्लाविया, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखा आपको जो 7 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या मतलब है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी जो आपका ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न कि इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है कौन? तो व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग, यानी व्यक्तिगत कार्य प्रभाव में उपयोग, यही जो मौलिक अधिकार नहीं है। इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 10 नंबर का प्रश्न कि अमेरिका फौज ने जो है दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में जो है स्थानों से जो 600 लोगों को पकड़ कर किस जेल में डाल दिया था? तो किस जेल में? तो गुआंतानामो बे, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को देखिएगा। यहाँ आपको 13 मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए कि आपका MCQ है। तो देखिए आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है
उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, और संविधान का निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि किस अधिकार को जो मौलिक अधिकारियों की सूची से हटा दिया जाता है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आपका जो एमसीक्यू और जो है कुछ वेरी शॉर्ट भी यहाँ से आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को, जिसमें आपका जो है वेरी शॉर्ट, जिसमें आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, यानी 3 प्रकार का इसमें क्वेश्चन आपका मिक्स रहेगा। तो सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ टोटल आपको 22 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न को बताया जाएगा, जिसमें आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग रहेगा, यानी 3 प्रकार का रहेगा। तो तीनों मिलाकर 22 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल है। तो 22 को आप अच्छी तरह से देखिएगा और कॉपी पर जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आपका जो है चैप्टर 5 से आपका जो है एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। कौन चैप्टर है? तो लोकतांत्रिक अधिकार से। प्रश्न 1 है कि आपका पुराने युगोस्लाविया का वह कौन सा जो है एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया? अभी बताया 6 नंबर का प्रश्न में, तो कौन था? कोसावो, यानी जो आपका कोसावो, यही सही उत्तर। जो देखिए इसमें आपको बोले ना वेरी शॉर्ट में भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो ये सब वेरी शॉर्ट में इसको आता है, तो वेरी शॉर्ट में इसको गिनती होगा। ठीक है। तो जितना भी बताया एमसी को उसको भी अगर आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। देखिए 2 नंबर का कि कोसावो में किन लोगों की संख्या अधिक थी? तो अल्बानिसाई लोगों की, यानी जो आपका उत्तर हो जाएगा अल्बानिसाई लोगों की कोसावो में जो है संख्या अधिक थी लोगों की। अधिकार क्या है? 3 नंबर का प्रश्न पूछा, अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है, यही अधिकार कहलाता है। 4 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि आपका यहाँ से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो उत्तर हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकार को विशेष दर्जा दिया जाता है, इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है कि भारत का संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेष क्या है? तो भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण बुनियादी विशेष क्या? तो मौलिक अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 और, तो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी 6 अधिकार को यहाँ पर आपको बताया गया है। 7 नंबर का प्रश्न है कि कानून का जो राज किसे कहते हैं? कानून का राज किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे ही कानून का जो है कानून का राज कहते हैं, यानी कानून का राज इसी को कहते हैं। ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न में कि देखिए समानता का अधिकार का क्या मतलब है? समानता का अधिकार का जो है क्या मतलब है? तो समानता का जो मतलब है हर किसी से उसकी जरूरी का जो है ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। उसके बाद आगे है कि समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो, यही है जो आपका समानता का अधिकार, इसी के बारे में आपको बताया जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। तो यहाँ जो छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोग के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, या उन सारे सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी जो है गलत करार देता है जिसमें किसी विशेष जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है, अथवा उनके जो साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। 10 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी है? उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रता दी है। हम लोग पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता। यानी संविधान में आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, यही आपको जो यहाँ पर दिया गया है छूट। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है कि हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता लिखो। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी लिखना है इसमें, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी एक लिखना है। अभी आपको हमने कितना बता भी दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 12 नंबर का प्रश्न, अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल, अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना और कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना शामिल है। यही सब आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी में शामिल है, बोलना, लिखना और कला के रूप में। 13 नंबर का प्रश्न है कि कानून आधार होने पर सरकार, जो कानून आधार होने पर सरकार पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है। उत्तर हो जाएगा कानून आधार होने पर जो है, कानून आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का जो पालन करना पड़ता। पहला नियम है कि गिरफ्तार या हिरासत से लिए गए व्यक्ति को जो उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लाने के कारणों को जानकारी पहला हो गया। दूसरा, गिरफ्तारी या जो हिरासत से लिए गए व्यक्ति को जो सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे अंदर प्रस्तुत करना, यानी 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार को जो है वहाँ पर ले जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। उसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संविधान ने खास तौर पर जिस 3 बुराइयों का जो जिक्र किया है और जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया है, बताइए, तीनों को बताना। पहला हो जाएगा आपका जो है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति को जो निषेध करता। आमतौर पर ऐसे धंधे का जो है शिकार महिलाएं होती है जिनका अनैतिक कामों के लिए जो शोषण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का पॉइंट था कि दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जो जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में जो है मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज व गिराह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उन्हें बंधुआ मजदूर कहते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कि संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खादन या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो 15 नंबर का प्रश्न पूछा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ। धर्मनिरपेक्ष देश कौन है? भारत अपना देश। 16 नंबर का प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष देश जो है धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? तो उत्तर, धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता नहीं होती है। और देखिए आपका जो है 17 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार जो है सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति का मजबूर नहीं करता। तो देखिए उत्तर जगह धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेना या उससे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ऐसा शासन किसी व्यक्ति को अपना उसकी धार्मिक मान्यता के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार जो है सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को जो है बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए जो है किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं करता है। 18 नंबर का प्रश्न आपका है कि अल्पसंख्यक को अपने किन हितों की संरक्षण की जरूरत है? तो भाषा, संस्कृति और धन के विशेष संरक्षण को। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका जो किसके स्वतंत्र रखा जाता है? न्यायपालिका को किसके स्वतंत्र रखा जाता है? सरकार और सांसद से स्वतंत्र रखा जाता है।
यहाँ आपको टोटल 22 किया जाएगा प्रश्न, जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों रहेगा। तो आपको जितना भी बता रहे 22 को कॉपी पर जरूर नोट करिएगा और अधिक से अधिक इसको जो है शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। उसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो। तो चुनाव में वोट देने का अधिकार या ये संवैधानिक अधिकार। 21 नंबर का प्रश्न है कि संविधान अल्पसंख्यक किन किन अधिकारों का जो स्पष्ट करता है। तो संविधान अल्पसंख्यक के संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है, इस सभी को स्पष्ट करता है। अंतिम प्रश्न आपका 22 नंबर का है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा कि हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार, हमारे पास उन्हें लागू करने के लिए उपाय इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। इसी तरह आपका जो है चैप्टर 5 जो आपका आज जो है, यहाँ से आपका आज जो है यानी लोकतांत्रिक अधिकार से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर आप इस 22 को और 22 सब्जेक्टिव और 13 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से देखते हैं तो। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है कमेंट में जरूर बताइएगा, वो सब्जेक्ट का आपका सबसे पहले वीडियो बनाए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।